से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर का रुख करते हैं। पुलिस अधिकारी सरजिल मलिक का निधन हो गया है और इस खबर के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर छा गई। दरअसल ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उपचार के लिए उनको जोधपुर लाया गया था। पाल रोड स्थित निजी अस्पताल में मलिक को सड़क दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से घायल हुए उनको भर्ती किया गया था, लेकिन अफसोस उनको बचाया नहीं जा सका। पुलिस अधिकारी सरजिल मलिक का निधन हो गया है। मेरे सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, एक दर्दनाक खबर है क्योंकि हमने अपने एक सिपाही को सड़क हादसे में खो दिया है। उनके बारे में जरा बताइए, उनके कार्यकाल के बारे में जरा बताइए और वर्तमान स्थिति बताइए कि उसके बाद पुलिस महकमे में कौन कौन वहां मौजूद है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज शाम जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर जो है अचानक गाड़ी पलट जाने के कारण सरजिल मलिक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें गंभीर अवस्था में पहले जैसलमेर अस्पताल लाया गया और वहां से उन्हें जोधपुर के लिए रेफर किया गया। लगभग 265 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बना करके सरजिल मलिक को यहाँ पाल रोड स्थित एक निजी अस्पताल में लाया गया, लेकिन दुखद खबर यह मिली कि उनके रास्ते में ही मौत हो गई। सरजिल मलिक काफी युवा सब इंस्पेक्टर थे और उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान पुलिस में अपनी कार्य प्रणाली का लोहा सभी से मनवाया था और वर्तमान में जो जिस तरह से बाड़मेर के महावीर नगर पुलिस चौकी है वहां इंचार्ज के रूप में काम कर रहे थे। कुछ समय पहले वे जोधपुर में भी कार्यरत रहे हैं और अब उनकी दुखद निधन के बाद पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है। उनके ग्रीन कॉरिडोर बनाने की सूचना के बाद वहां एसीपी छवि शर्मा के नेतृत्व में सभी पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे थे और वहां अस्पताल में उपचार शुरू करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन उससे पहले ही प्रकृति के क्रूर हाथों ने सरजिल मलिक को छीन लिया। तो कहीं न कहीं शिवप्रकाश, दो सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये कि 265 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ा, क्या उस स्थिति में कोई बेहतरीन अस्पताल नहीं था? पहला सवाल। दूसरा, उनका अंतिम संस्कार कहां और कब किया जाएगा? जी, फिलहाल क्योंकि जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ था, उसके बाद उन्हें जैसलमेर अस्पताल लाया गया, लेकिन काफी गंभीर चोटें उनके गर्दन सिर में आई थी और उस कारण उनको सीधा यहाँ जोधपुर के एम्स अस्पताल में लाया जा रहा था, क्योंकि एम्स अस्पताल जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ सभी स्पेशलिस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। तो इसी कारण बेहतर उपचार उपलब्ध हो, इसके लिए उनको जोधपुर लाया गया था। इस बीच में कहीं कोई ऐसा उच्च स्तरीय अस्पताल नहीं था जहाँ उनका उपचार किया जा सके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन कॉरिडोर बना करके क्या शिवप्रकाश एयर एम्बुलेंस संभव नहीं थी? फिलहाल इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी कि किस तरह की उनकी गंभीर स्थिति थी, क्या हालात रहे होंगे, क्या निर्णय वहां के अधिकारियों ने लिए होंगे, यह सारी बात अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन निश्चित रूप से जो किया जा सकता था पुलिस प्रशासन की ओर से उन्होंने अपने पूरे प्रयास किए, लेकिन एयर एम्बुलेंस की सुविधा अगर जहां तक बात की जाए, क्योंकि बहुत उच्च स्तर पर इसका निर्णय होना होता है, तो कहाँ चूक रही है या किस तरह से यह तो बाद में कहा जा सकेगा, लेकिन कुल मिला के जो प्रयास किए जा सकते थे वो किए गए। लेकिन एक दुखद खबर हमें मिली है और अब उनके अंतिम संस्कार की बात है, क्योंकि कुछ दिन पहले उनका निधन हुआ, तो अभी इस बारे में फिलहाल स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पाई कि उनका अंतिम संस्कार कब और कहाँ किया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से पुलिस विभाग के लिए एक बहुत बड़ी दुखद खबर है। जी शिवप्रकाश, ये जानकारी मिल पाई कि मूल रूप से वो कहाँ के रहने वाले हैं? जी, फिलहाल अभी तक जिस तरह से जानकारी मिल पाई है जैसलमेर जिले के रहने वाले, लेकिन अभी क्योंकि कुछ देर पहले ही उनका निधन हुआ है, पूरा पुलिस परिवार है वो शोक में डूबा हुआ है, तो ऐसे में अभी कहना स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन भले ही जहां भी वो मूल रूप से लेकिन उनकी सेवाएं जोधपुर संभाग में रही है, पहले जोधपुर में रहे थे और अभी बाड़मेर जिले में कार्यरत थे, तो जहां भी वो तैनात रहे उन्होंने अपना पारिवारिक रिश्ता सब जगह बनाया था। तो पूरे निश्चित रूप से मारवाड़ के पुलिस के विभाग में एक शोक की लहर है। जी शिवप्रकाश, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। राजस्थान के लिए वाकई में दुखद खबर, खासकर पुलिस महकमे के लिए। फर्स्ट इंडिया उनको नमन करता है।